जब इंसान सुख में होता है, खुश होता है, तब उसे लगता है कि ये समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो भूल जाता है कि जैसे एक मौसम हमेशा नहीं रहता, जिंदगी में एक जैसे हालात भी कैसे रह सकते हैं। फिर जब अचानक दुख आता है तो वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। गीता हमें सुख और दुख में समान रहना सिखाती है। बृजभूषण जी और पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग का मकसद ही लोगों तक गीता ज्ञान को पहुंचाना है, उस लैंग्वेज में जिसे वो समझते हैं। इस कोशिश में कई बार वो कामयाब होते हैं तो कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी बात यह है कि वे कोशिश करते रहते हैं लगातार। कल उनके ब्लॉग की एक पोस्ट पढ़कर एक रीडर ने उन्हें मेल किया है। इस मेल के साथ उन्होंने एक प्रॉब्लम लिख भेजी है और साथ में पूछा है कि उस प्रॉब्लम का गीता ज्ञान के जरिए सोल्यूशन बताइए। मेल कुछ इस तरह से था। रिस्पेक्टेड पंडित जी, मैं आपके ब्लॉग को बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा हूं। गीता को समझने में इस ब्लॉग ने मेरी बड़ी हेल्प की है। बहुत सारी बातें जो अब तक समझ नहीं आती थीं, अब समझ में आने लगी हैं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसका सोल्यूशन मुझे समझ नहीं आता, तो मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसमें इस सिचुएशन के लिए क्या कहा है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें मुझे तुरंत सोल्यूशन की जरूरत है। इसीलिए मैं ये मेल आपको लिख रहा हूं ताकि गीता ज्ञान के थ्रू आप मुझे सही रास्ता दिखा सके। पंडित जी, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं एक डॉक्टर हूं। पिछले कई सालों से अपने क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं रोज कई पेशेंट्स को देखता हूं। पूरी कोशिश करता हूं कि उनकी तकलीफ को समझ सकूं और दूर कर सकूं। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां मेरे इतने सालों के पेशेंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है। मैं पहली बार डर रहा हूं कि क्या होगा, क्योंकि इस बार मेरा कोई अपना बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है। मैं अपनी वाइफ नीता की बात कर रहा हूं। उसे कुछ ही दिन पहले कैंसर डायग्नोज हुआ है। नीता सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, सुख दुख की साथी भी है। हमने जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है और अब वो इतनी परेशानी में अकेली है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। नीता मुझे तब मिली थी जब मैं कुछ नहीं था। मेरे पास मेरे सपनों के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने मेरे सपनों में यकीन दिखाया और यकीन दिलाया कि मैं उन्हें सच कर सकता हूं। वो मेरे साथ मेडिकल एंट्रेंस की ट्यूशन लेती थी। उसके और मेरे बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क था। उसके पापा बहुत बड़े बिल्डर थे और मेरे पापा एक छोटी सी किराना शॉप चलाते थे। नीता को मेडिकल में जाने का शौक नहीं था। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की इच्छा की वजह से कोचिंग ले रही थी। उसके पिताजी इतने केपेबल थे कि किसी भी कॉलेज में उसका डोनेशन देकर एडमिशन करवा सकते थे। मेरा हाल ये था कि गवर्नमेंट सीट निकालने के बाद भी मुझे फीस का अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो रही थी। नीता और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने उससे अपने बारे में कुछ भी नहीं छिपाया था। उसने मुझे बार बार यही कहा कि मेरा फोकस स्टडीज पर होना चाहिए और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब मेरे एंट्रेंस का रिजल्ट आया तो मेरी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक आ गई थी। और नीता की रैंक तो ऐसी थी ही नहीं कि उसे गवर्नमेंट सीट मिल पाती। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, लेकिन अब भी वही प्रॉब्लम थी कि बहुत कम होते हुए भी कॉलेज और हॉस्टल की फीस भरने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कोचिंग पर काफी पैसे खर्च हो चुके थे। ऐसे में नीता ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। उसने अपने पापा से मुझे मिलवाया और बहुत मना करने पर भी उन्होंने मेरी सारी फीस एक बार में ही जमा कर दी। नीता ने कहा कि मैं इसे लोन के तौर पर ले सकता हूं, एक बार सेटल हो जाऊं तो लौटा दूं। मैं जानता था कि वो ये सब सिर्फ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कह रही थी। नीता ने भी एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हम दोनों अब अलग अलग शहरों में थे, लेकिन अक्सर मिलते रहते थे। जल्दी ही 4 साल पूरे हो गए। मैंने पीजी के लिए अप्लाई किया, जबकि नीता ने अपनी स्टडीज वहीं पर रोक दी थी। पीजी के बाद अब मेरे पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे। अपना क्लिनिक शुरू करना तो मेरे बस में था ही नहीं, इसीलिए मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब कर ली। नीता ने कहा भी था कि वो क्लिनिक सेटअप करने में मेरी हेल्प कर सकती है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। ऑलरेडी उसके बहुत एहसान थे मुझ पर। जॉब करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया था, लेकिन मैं अपनी जॉब से खुश नहीं था। वहां बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते थे जो मेरे एथिक्स के खिलाफ थे। नीता से कई बार मैंने ये सब डिस्कस किया था और उसने हर बार मुझे यही कहा कि मुझे अपना क्लिनिक खोल लेना चाहिए। वहां मैं अपने हिसाब से काम कर सकूंगा, मुझे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के एनकरेजमेंट से मैंने लोन लिया और अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में मेरा क्लिनिक अच्छा चल पड़ा। मैंने नीता के फादर के पैसे लौटा दिए और बदले में उनसे नीता को मांग लिया। उसके फादर को शायद मेरे ब्राइट फ्यूचर पर यकीन था, इसीलिए वे आसानी से मान भी गए। इस तरह नीता और मेरी शादी हो गई। नीता ने एक अच्छी वाइफ का रोल बहुत अच्छे से निभाया।
उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली को संभाला और मुझे कभी भी अपने नोबल प्रोफेशन में भटकने नहीं दिया। वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, उल्टा मुझे हमेशा कहती रहती है कि मुझे गरीब लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों के लिए वो बहुत अच्छी माँ है। उसने अपनी दोनों बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाया है और रिस्पॉन्सिबल भी। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की बदौलत हूं और अब उसे इतने दर्द में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने हजारों लोगों का इलाज किया है, लेकिन उसे बीमार देखकर मेरी सारी हिम्मत जवाब देने लगी है। पंडित जी, आप ही बताइए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मैं चाहता हूं कि मैं नीता की कमजोरी न बनकर उसकी हिम्मत बढ़ाऊं, उसका जितना भी टाइम बचा हो उसे खुशियों से भर दूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। ये पूरा मेल पढ़ने के बाद पंडित जी ने नवीन जी को जवाब लिखा। प्रिय नवीन जी, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी उसके सोल्यूशन की तरफ देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अशोच्या नन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गत सून गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उस बात का गम मना रहे हो जिसका नहीं मनाना चाहिए, और पंडिताई की बातें कर रहे हो, लेकिन जिनकी जान चली गई उनके लिए पंडित या ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। यहां भगवान का पंडित से मतलब ज्ञानी इंसान है। भगवान कहते हैं कि जिसे आत्मा और शरीर का रिलेशन पता है वो कभी भी जिंदा या मरे हुए के लिए शोक यानी दुख नहीं करेगा। जब हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में उसे जाना ही है, तब दुख क्यों है और किसके लिए है? उस शरीर के लिए जिसे एक न एक दिन मिटना ही है, किसी जन्म में जल्दी तो किसी में देर से, लेकिन मिटना है। इसीलिए आप भी इन बातों को समझते हुए अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताइए और बाकी कुछ भी अपने मन में मत लाइए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दिया।